देश के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे का असर जारी रहा। उत्तर भारत में सुबह के समय दृश्यता कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजना पर विचार शुरू किया है, जिसमें फसल नुकसान पर मुआवजा और बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। बैंक और आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सीमित खरीदारी बनी रही। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी गई। बिहार में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क। नकल रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए और परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी की बात कही गई। राजस्थान में जल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। ग्रामीण इलाकों में टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में कई लोग घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र में किसानों ने फसल समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग तेज की। विभिन्न जिलों में ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। कई इलाकों में छापेमारी कर नशीले पदार्थ बरामद किए गए और कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। निजी कंपनियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में युवाओं ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। झारखंड में खनन से जुड़े मामलों की जांच तेज। अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर फोकस। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना पर काम शुरू किया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। असम में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की समीक्षा। नदी किनारे बसे इलाकों की सुरक्षा के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में उद्योग निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य सरकार ने निवेशकों के साथ बैठक कर सुविधाओं और नीतियों की जानकारी दी। केरल में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां तेज। होटल और ट्रैवल सेक्टर में बुकिंग बढ़ने से कारोबार में सुधार देखा गया। कर्नाटक में छात्र संगठनों का प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसरों में शांतिपूर्ण धरना दिया गया। तेलंगाना में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजना। ग्रामीण इलाकों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया।
देश में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ा। जनवरी महीने में यूपीआई लेन देन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताया। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखा गया। क्रिकेट जगत में आगामी सीरीज को लेकर तैयारियां। चयनकर्ताओं की बैठक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा हुई। हॉकी और कबड्डी लीग को लेकर फैंस में उत्साह। टीमों ने अभ्यास तेज किया और खिलाड़ियों ने जीत का भरोसा जताया। फिल्म इंडस्ट्री में नई फिल्मों की घोषणा। बड़े सितारों की आगामी परियोजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई। टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए शो लॉन्च। दर्शकों के लिए मनोरंजन विकल्प बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में सावधानी की सलाह दी। सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण से बचाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा। त्योहारों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। देश भर में सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों को साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।